और नहीं तो क्या करेगा? परमात्मा क्या बुद्धि बढ़ रही थी तो देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब, चल बिछा। ये पसीना किस लिए बहाया मैंने? हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं। कलसों से नहाता था मैं लोटो की तरह। ये तखत क्या चीज है? सुन, देवी जी के कमरे से दरी मांगना इस पर बिछाने के लिए। जा। सुन, चादर भी मांग लियो जो कल धोबी क्या से थी। जा जल्दी जा। अरे ये तो सामान सब। मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर ना जाने किसने। पर तुमसे धोती मांगी किसने है? यही तो कह रहा था रतन। क्यों बे रतन, तेरे कानों को डांट लग चुकी है क्या? मैंने कहा था जो कल धोबी के यहाँ से चादर वो मांग कर ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं? लो कहीं का। अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से कपड़ धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चादर लिया। और दरी वहीं तो रखी थी कोने में। अरे दीजिए ना। अरे लो जल्दी बिछाओ। तो हो गया। और सुन, हारमोनियम भी लेते हैं बिटिया के कमरे से। जा और बाजा भी जल्दी जा जल्दी। लेकिन वो तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए बैठी है। अभी मुंह फुलाए? तुम उसकी माँ किस वर्ष की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वो पकड़ में आए हैं। अगर तुम्हारी बेवकूफी की वजह से कुछ गड़बड़ हो जाए तो मुझे दोष मत देना। तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन करके तो हार गई। तुम ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सर पर चढ़ा रखा है। भाई मेरे समझ में तो आते नहीं आजकल के पढ़ाई लिखाई के जंजाल। हमारा जमाना ही अच्छा था। आई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो हमारे स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसी ऐसी बातें लिखी है कि क्या तुम्हारी MA BA की पढ़ाई। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। ग्रामोफोन बाजा होता है ना, क्यों? दो तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ जिसे जब चाहो तब चालू करो, जब चाहो तब बंद कर दो। और दूसरा भगवान का बनाया हुआ। स्टार्ट हो गया, बंद होने का नाम ही नहीं। तुम्हें तो ठिठोली ही सूझती रहती है। ये तो होता ही नहीं, उस अपनी उमा को राह पर ले आते। अब देर ही कितनी उन लोगों के आने में। अरे हुआ क्या? तुम ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी भी सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। भाई मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर सो गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी से। पता नहीं कैसा दिमाग है उसका, वरना आजकल तो लड़कियों के सहारे ही पाउडर के कारोबार चलता है। पता नहीं कैसा दिमाग है। मैंने तो पहले ही कहा था मैट्रिक्स पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती। और इतनी चुप चुप, तुमने तो कतई अपनी जुबान पर काबू ही नहीं है। मैंने कहा था कि कल थोड़ा ढंग से जिक्र होगी। पता नहीं उनके आने तक क्या हाल करोगे यार। अच्छा बाबा, मैं नहीं बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी करना, बस मुझे मेरा काम बता दो। जैसे भी हो उम्मा को तैयार करो, बिना पाउडर ही सही। वैसे भी कौन देखने में बुरी है। जाओ और सुनो, पान लेकर भेज देना। और नाश्ता तो तैयार है ना? आगे रतन, बाजा नीचे रख दे। ला चादर बिछा। हाँ, नाश्ता तो तैयार है। मिठाई वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना ही दी हैं। चाय तैयार है, टोस्ट रखे हैं, फल तैयार है और मक्खन तो आया ही नहीं। क्या मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन की दुकान कितनी दूर है? अब तुम्हें तो सही वक्त पर कुछ सोचता नहीं है। अब बताओ, रतन के घर का काम करे या मक्खन लाने जाए? दफ्तर की चपरासी से भी बोला था यहाँ आने को, उनके 100 नखरे अलग है। तो यहाँ का काम कौन ज्यादा है? कमरा तो सब ठीक ठाक ही है, बाजा सितारा आ ही गया है, नाश्ता बगल वाले कमरे में ट्रे पर रखा है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आध चीज तो खुद ही ले लेना, इतने में रतन मक्खन लेकर आ ही जाएगा। जा रतन मक्खन ले आ। दो ही आदमी तो हैं। हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद, दूसरा खुद लड़का। देखो जरा उम्र से कहना करीने सा है, वो जरा ऐसे ही है। गुस्सा तो बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पे। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सब सोसाइटियों में जाते हैं, पर लड़की ऐसी चाहते हैं जो कम पढ़ी लिखी हो। और लड़का? बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो बेटा सवा शेर है। बीएससी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है लखनऊ में। कहता है शादी का सवाल दूसरा है और तालीम का दूसरा। क्या बताए, मेरा बस चलता ना तो इनके बेटे को और इनके बाप को मैं ऐसी कोड़ी सुनाता। बाबूजी क्या है? कोई आता है। सच बता। हाँ?
वे लोग आ गए, जल्दी करो, जितना जल्दी हो उसको तैयार करो। हाँ जाओ, और सुनो उसको बोल देना थोड़ा बहुत गाना गा ले लोग सामने। अबे तू गया नहीं मखाना? अबे सब चौपट करता है। अबे उस दरवाजे से मत जा, उस दरवाजे से जा, जल्दी जा। ये लोग को भी ओहो, ये बाजा सितार नीचे ही छोड़ो, बाजा छोड़ो, मैं रख लूंगा बाजा, छोड़ो। आइए आइए, नमस्ते नमस्ते। आइए आइए, तशरीफ कीजिए। अरे छड़ी दीजिए, मैं रखता हूँ। और बताइए, आपको मकान ढूंढने में ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, वो तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। अरे ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, वैसे तकलीफ तो दी है। अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही थी, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। अब देखिए, अब तो आप मुझे कार्टून में ही घसीटने लगे। अरे हम तो आपके ही सेवक हैं। और शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया। अच्छा, और आपके कोर्स खत्म होने में साल भर रहा होगा? जी हाँ, यही कोई साल 2 साल। साल 2 साल? हाँ, एक आधा साल का मार्जिन भी तो रखता हूँ। जी वो बात ये है कि शंकर एक साल बीमार हो गया था। अब क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर ढेर सारी कचौड़ियां उड़ा जाते, लेकिन फिर भी जब खाना खाने बैठते फिर वैसी की वैसी भूख। सही कहा आपने, उस जमाने में कचौड़ियां भी 1 पैसे की 2 आती थी। और हाल ये था जनाब कि 4 पैसे में ढेर सारी मिठाइयाँ आती थी, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होने लगे हैं। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न ही बैडमिंटन, बस कभी कभार हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। लेकिन मजाल की कोई ये कह जाए कि लड़का कमजोर है। जी हाँ, उस जमाने की तो बात ही कुछ और है। जी, और तो और साहब, पढ़ाई का तो ये हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई, पूरे 12 घंटे की। और जनाब मैं सच कहता हूँ, उस जमाने का मैट्रिक पास ऐसी अंग्रेजी फर्राटेदार लिखता कि आजकल के बीएमए वाले भी मुकाबला नहीं कर सकते। जी हाँ, वो तो है। जी वो माफ कीजिएगा, जब भी उस जमाने की याद आती है खुद को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। अरे नहीं, वो भी क्या जमाना था जी, रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना है। अच्छा जी, तो कुछ बिजनेस की बातचीत हो जाए। बिजनेस? अच्छा, अरे पहले नाश्ता तो कर लीजिए। जी आप क्या तकल्लुफ करते हैं। अरे इसमें तकल्लुफ का क्या बात है, आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए, ये मेरे लिए बड़ी मेहरबानी है। जरा माफ कीजिएगा, मैं अभी हाजिर हुआ। जी, आदमी तो भला है, देखने से मकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती। पता चले लड़की कैसी है। जी क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि शंकर की बैग। जी आखिर आप माने नहीं। अरे और बताइए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? जी नहीं साहब, मुझे तो बस आधा दूध और आधी चाय दीजिएगा, और चीनी जरा ज्यादा डालिएगा। भाई मुझे तो ये आजकल के फैशन बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक तो चाय में पानी काफी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा। जी हाँ, वो तो है, लीजिए। सुना है आप सरकार ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर सरकार को आमदनी करनी है तो सिर्फ एक ही चीज पर टैक्स लगानी चाहिए। वो क्या? खूबसूरती पर टैक्स। जी मजाक नहीं साहब, मैं सच कहता हूँ, ये एक ऐसा टैक्स है कि देने वाला चू भी ना करेगा। बस शर्त ये है कि हर एक औरत पर छोड़ दिया जाए कि वो अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के अनुसार अपना टैक्स तय करे। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। वाकई क्या खूब कहा आपने।
सच में आजकल तो खूबसूरती के सवाल भी बेडअप हो गए, वरना हमारे जमाने में तो ये सवाल उठता ही नहीं था। जी ये लीजिए। जी जी ठीक है बस। और शंकर बाबू आपका क्या ख्याल है किस मामले? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? देखिए ये बात दूसरी है बाबूराम स्वरूप। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि शादी में लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। भाई बात ये है कि हम आप तो मान भी जाएं, लेकिन घर की औरतें तो राजी नहीं होती हैं ना। और हमें तो हद से हद मैट्रिक्स पढ़ी होनी चाहिए। जी 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 वैसे भी नौकरी का तो मेरे घर में कोई सवाल ही नहीं है जी। जी और नौकरी आखिर सर क्या कुछ लोग ऐसा कहते हैं हमसे कि आपने अपने लड़कों को BA तक पढ़ाया है तो उनके लिए बहुएं भी ग्रेजुएट ढूंढिएगा। अब पूछिए जरा उन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या मर्दों की पढ़ाई और औरतों की पढ़ाई एक बात है? भाई मर्दों का तो काम ही है पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब मैं सच कहता हूँ, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। जी हाँ, मर्दों की दाढ़ी होती है औरतों की नहीं। लीजिए ना। हाँ वो भी सही है, बस कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कुछ चीजें दुनिया में सिर्फ मर्दों के लिए होती हैं और ऊंची तालीम भी इसी में से एक है। खाएगा नहीं देखना खाएगा। लीजिए ना। अरे खाइए। जी हाँ जी हो चुका बस। अरे आपने तो चाय के साथ टोस्ट भी नहीं लिया, क्या बताया वो मक्खन भी। जी वो मैं नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं और वैसे भी मैं टोस्ट खाता भी नहीं। जरा पान भिजवा देना। सिगरेट जी नहीं। ये रही जी आपकी लड़की। रख दो उमा पान, यहाँ रख दो। चश्मा जी वो पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थी तो कुछ महीने के लिए चश्मा लगाया जी। पढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? अरे नहीं मैंने अर्ज किया ना। बैठो बेटी। बैठ जाओ उमा अपने बाजे के पास। कुछ गाना बजाना सीखा है? जी हाँ, बाजा भी और सितार भी। एक आध गीत सुना दो तो बेटा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न। क्या हुआ उमा बेटा, गाने को पूरा करो। नहीं साहब काफी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। अभी ठहरो बेटी। कुछ देर और ठहर जाओ बेटा, बैठ जाओ। और कुछ पेंटिंग वेंटिंग? जी हाँ पेंटिंग, ये देखिए जितने दीवार पे पेंटिंग दिख रहे हैं ना सब इसी ने की है और उस दीवार पे भी। ये तो काफी अच्छा है। और सिलाई वगैरह? अरे सिलाई का ये हाल है जनाब, घर का सारा जिम्मा इसी के ऊपर रहता है। यहाँ की ये कमीज भी इसी ने सिली है। और कुछ इनाम भी जीते हैं बेटी तुमने? जवाब दो माँ। जरा शर्माती है। इनाम तो इसने घर इसे भी से तो बोलना चाहिए कुछ। जवाब दो माँ। देखो आप क्या कह रहे हैं। क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से तो कुछ नहीं पूछता, बस खरीदार को दिखला देता है। उमा पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बन के आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों का दिल नहीं होता, क्या उन्हें चोट नहीं लगती, क्या लड़कियां सिर्फ बेबस भेड़ बकरियां हैं? बस हो चुका। बाबू राम स्वरूप, क्या आपने मुझे यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया था? जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। अरे अपने इस लाडले साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी को ये लड़कियों के कॉलेज के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से क्यों और कैसे भगा दिए गए। उमा चलिए लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, BA पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की है, ना ही आपके बेटे की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपने मान और इज्जत का ख्याल तो अब इनसे पूछिए कि कैसे ये नौकरानी के पैर पकड़
अपना मुंह छुपाकर भागे थे। उमा, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, क्या आपने मुझसे दगा किया है? आपकी लड़की बीए पास और आपने मुझसे कहा सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाओ मेरी छड़ी कहा, मैं चलता हूँ। ओफो, गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है या नहीं? चलो बेटे। जाइए, जी हाँ जरूर चली जाइए, लेकिन घर जाकर ये जरूर पता लगाइएगा कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन।